रीवा में एक परिवार से वादा कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूल गए। पहले भरोसा दिया और अब बेबस हालत में छोड़ दिया। दरअसल रीवा में एक परिवार के 5 सदस्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें 3 भाई, एक बहन और पिता मास्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की अजीबोगरीब रोग से ग्रसित हैं। इस बीमारी के वजह से उनकी मांसपेशियां निरंतर सिकुड़ रही हैं और शरीर पूरी तरह से कंकाल बनता जा रहा है। उनके जन्म के 10 साल बाद से यह बीमारी शुरू हुई। इस बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है और काफी महंगा है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पीड़ित परिवारों के इलाज का भरोसा जताया था। परिजनों के मुताबिक इन बच्चों में बीमारी की शुरुआती लक्षण साल 2006 में दिखाई दिए थे, जिसके बाद बच्चों को उनके नाना दिल्ली एम्स लेकर गए। एम्स के डॉक्टरों ने रिसर्च पेपर तैयार कर अमेरिका भेजा। रिपोर्ट मिलने के बाद जर्मनी और यूएई में इलाज मिलने की सलाह दी। उस समय कांग्रेस से राज्यसभा सांसद ने भी इस परिवार की दिल्ली में जांच कराई। विधायक के लेटर पर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों से बात की और जर्मनी में इलाज कराने और सरकार के द्वारा पूरा खर्च करने का भरोसा दिया था। यह पीड़ित परिवार त्योंथर जनपद के उसर गांव का रहने वाला है। इस परिवार में 9 लोग हैं, इनमें से 5 मास्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित हैं। स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी का इलाज कुछ हद तक संभव है, पर इसका खर्चा भी बहुत महंगा है। बताया जाता है कि 1 लाख का इंजेक्शन मिलता है। वैसे 20 इंजेक्शन मरीज को लगाए जाते हैं। जांच और दूसरे चार्ज का भी खर्चा अलग से होता है। एक पीड़ित के इलाज में करीब 30 लाख रुपए तक का खर्च का अनुमान है। आइए सुनते हैं क्या कहना है पीड़ितों का। ऐसा है, मैं कल 25 सितंबर से और दिन में करीबन 10 बजे से मैं यहाँ पर अनशन बैठा हूँ। अपनी इलाज और अपनी बीमारी से आहत होकर के मुझे मजबूरन बैठना पड़ा है, क्योंकि मैं सरकार से बार बार निवेदन किया, गुहार लगाया कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम लोगों को इलाज कराया जाए, क्योंकि हम लोग भी सामान्य जीवन जीना चाहते हैं आम व्यक्तियों के साथ। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज दिनांक जो पूर्व वर्ष में वादा किया गया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, उस वादे को आज दिनांक तक पूर्ति नहीं की जा रही। इसलिए मैं मजबूर होकर के मैं आमरण अनशन बैठा हूँ और जब तक इसका निराकरण नहीं होता है, सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तब तक हम इससे रहेंगे। जैसा कि आप उपचार के अभाव में लगातार आपके जो भाई बहन हैं पीड़ित हैं, पिछली बार आप जो मेदांता हॉस्पिटल में गए थे, किस प्रकार से वहाँ उपचार को लेकर प्रयास किया गया था? यहाँ से मध्य प्रदेश शासन द्वारा हम लोगों को मेदांता भेजा गया और वहाँ पर जांचें हुई। वहाँ के डॉक्टरों का ये कहना था कि आपकी सैंपल ले लिया गया है और आपको इसको कहीं भेजा जाएगा। मेदांता में ये नाम नहीं लिया गया था कि इस देश में यहाँ पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कहीं भेजेंगे, उसके बाद से जब रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात हमें आप लोगों को बुलवाएंगे। लेकिन रिपोर्ट आ गई है और आज तक मैं 16 महीना बीत गया। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता रहा, निवेदन करता रहा कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और मध्य प्रदेश शासन तक हमारे पास पहुँच जाए ताकि हम लोगों का इलाज हो सके। और ये जो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, यह आमरण अनशन हमारा तभी टूटेगा जब तक माननीय सीएम मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। 2 सवाल है। एक है कि मतलब अगर सरकार जीवन नहीं दे सकती है तो मृत्यु दे सकती है। मेरी यही मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं अपने इलाज को लेकर उनसे वार्तालाप करके अपनी व्यथा उनसे अवगत कराना चाहता हूँ कि आप हमारी व्यथा को सुने और हमारी परिवार के सदस्यों का इलाज कराएं। लगातार आपके पास क्षेत्रीय लोग पहुँच रहे हैं, किस प्रकार से क्षेत्रीय लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको? क्षेत्रीय लोगों का सपोर्ट ऐसे मिल रहा है जैसे कि एनर्जी
उन लोगों के आने से हमें एनर्जी मिलती है और मुझे उम्मीद जगती है कि मैं इस अभियान में सफल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अकेला बैठता तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं 24 घंटे झेल पाऊंगा। और लगातार हमारे क्षेत्र के लोगों का, पत्रकार बंधुओं का और हमारे मुख्य तौर पर हमारे SDM थे उठा, उनका जो उन्होंने हौसला दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो मुझे एक एनर्जी की भांति मुझे वो कर रही है, हमें प्रेरित कर रही है। और उनसे मुझे उम्मीदें भी है कि हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाने में प्रयासरत करेंगे, यही उम्मीदें हैं। जैसा कि आप 16 माह पहले जब गए थे मेदांता हॉस्पिटल में, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान जी ने आपसे बात की थी, आश्वासन दिया था उपचार को लेकर। उसके बाद आप वहां हॉस्पिटल गए, उसके बाद से ये चैन टूट गई उपचार को लेकर। क्या लगता है कि जो आश्वासन है, ये ठोस आश्वासन आपको मिला था कि ये खानापूर्ति चुनाव के पहले की गई थी? नहीं, इसमें तो मैं चुनाव की बात न करेंगे, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान मामा जी CM थे, तो उन्होंने एक पीड़ित की समस्या को देख कर के उन्होंने वादा किया था। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि CM की कुर्सी से वो हट गए और माननीय मोहन यादव जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये शिवराज सिंह चौहान जी के वादे को पूर्ति के लिए जरूर पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा निवेदन भी यही रहेगा कि भाई, आपके प्रदेश में आप एक राजा हैं, आपकी प्रजा तकलीफ में ना हो, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है। और मेरा निवेदन है कि आप हमारे निवेदन को और करुणा को स्वीकार करें और हम लोगों का इलाज कराएं। तो हम अपने जीवन से आहत होकर के आज चौथर रीवा जिला के अंतर्गत चौथर SDM कार्यालय चुनरी में आमरण अनशन बैठ गया हूँ। यह अनशन जब तक मध्य प्रदेश सरकार जो पूर्व में वादा किया गया था, वादे को पूरी नहीं की जाती है, तो तब तक हम उठेंगे नहीं। और हम जानते हैं मरना तो है, किंतु घुर घुर कर क्यों मरें, हम एक ही बार में मर जाएं, ये बेहतर होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी सहायता करें और हमारा इलाज कराएं। आए हैं और मनीष यादव का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से जो मनीष यादव और उनके जो भाई बहन उनके उपचार को लेकर किस प्रकार से सरकार कदम उठा पाएगी? जी, मैं पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम आशा आदिवासी है, नगर परिषद डोहरा वर्तमान 7 की पार्षद। जैसा कि मुझे पता चला कि मनीष भैया हमारे आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, उनकी जो भी पारिवारिक जो गंभीर बीमारी है, हम देख रहे हैं कई सालों से मनीष भैया के स्वास्थ्य को, जो भी उनका गंभीर चुनौती, खासकर उनके भाई, 2 और भाई हैं और एक बहन है। तो किसी भी परिवार में अगर सभी लोग ऐसे पीड़ित रहेंगे तो उसका परिवार और आने वाली स्थिति के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और इस टाइम पे हमें सबसे चुनौतीपूर्ण यह लग रहा है कि मनीष भैया जो कि आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, तो शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उन्हें इलाज करवाया जाए, क्योंकि आमरण अनशन एक तो वैसे भी अस्वस्थ दिख रहे हैं और साथ में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उन्हें मेदांता में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो हमारा यही है कि हमारे प्रदेश के जो भी मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो वो जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में ले और इनका इलाज करवा और इनके पूरे परिवार पर शामिल हुए हैं। किस प्रकार से जो मनीष के उपचार को लेकर सरकार अपनी भूमिका निभा पा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राम नरेश यादव है और मैं डभौरा में एक संगठन है समाज चेतना अधिकार, उससे जुड़ करके काम करता हूँ। और मुझे कल पत्रिका में एक खबर छपी थी कि मनीष भाई कल 10 बजे से आमरण अनशन बैठे हैं। कल मैं पहले ही दिन 4 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और निश्चित तौर में जिस तरह से ये गंभीर बीमारी से 4 लोग ग्रसित हैं और अपनी लड़ाई यहाँ आमरण अनशन में बैठ के लड़ रहे हैं,
मैं पूरी क्षेत्र की जनता और डभौरा की क्षेत्र की जनता की ओर से इनको आश्वासन और इनके सहयोग में लगातार भागीदारी रहूँगा। और मैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ और अपनी बातों के माध्यम से कि इस पीड़ित परिवार का ध्यान दिया जाए, और निश्चित तौर में यदि ध्यान दिया जाता है तो ये हमारे जैसे व्यक्तियों के जैसे रेंग और चल पाएंगे और हमारी सहयोग और जिस तरह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इस 4 जन के बीच में जा पाएंगे, ऐसी कामना करता हूँ। और मैं एक बात और विश्वास दिलाता हूँ कि यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता तो हम लोग तहसील और ब्लॉकों में इस तरह के आमरण अंतर और आंदोलन के लिए खड़ा रहूँगा, और जल्द ही इसके लिए हम लोग अल्टीमेटम अपनी तहसील जगह में भी देने के लिए तैयार हूँ। और ये प्रक्रिया लगातार लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया जाएगा, अंतिम क्षण तक इनके साथ खड़ा रहेंगे। क्या कुछ अभी अधिकारियों से आप लोग कुछ बात हुई? मैं यहाँ तो कल से ही देख रहा हूँ कि यहाँ के SDM संजय जैन सर ने लगातार प्रयास अपने माध्यम से कलेक्टर मैडम तक, भोपाल तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और मनीष भाई को लगातार बता भी रहे हैं। लेकिन मैं भी कल प्रयास ये किया हूँ शाम को कि अपने जगह के तहसील और SDM साहब से कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन लेकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और निश्चित तौर में ये जो प्रशासन है यहाँ का SDM सर हैं, और ये निश्चित तौर में लग रहा है कि जल्द ही मनीष भाई को, इस परिवार को पूरे सुविधाएं मिलेगी और वेदांता हॉस्पिटल तक पहुँचाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर में इस स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। ये ऐसा प्रशासन का भी हम लोगों का ये लग रहा है कि इनके यहाँ आने से निश्चित तौर में भरोसा मिलेगा। से पीड़ित हैं, अभी से बात की तो उन्होंने कहा कि सर जन्म से हमें कोई समस्या नहीं थी, जब 12-13 साल की उम्र थी तब ये बीमारी हमें लगना शुरू हुई है। और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने वेदांता में इनके इलाज की व्यवस्था की थी, इनका वहाँ पर ट्रीटमेंट भी हुआ है, जाँच भी हुई है। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसा बताया कि रिपोर्ट आई है, उसके बाद दोबारा इनको दिखाने जाना है। तो उसके लिए इनकी जो पिछली बार व्यवस्था हुई थी, रेड क्रॉस से अदरी कलेक्टर मैडम के प्रयास से इनको आने जाने की व्यवस्था हो गई थी। और वहाँ पे कोई BPN कंपनी उन्होंने बताया है जो वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके पास फ़ोन गया था पिछली बार का, जिसका जो अनुभव उन्होंने जो मुझे बताया कि वहाँ से जाते हैं तो वो लोग पूरा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं शासन की ओर से। तो ये इस बार इनको अभी इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इनका कहना है कि साहब हमें दिखा दिया जाए। तो मेरे माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को, आदरणीय कलेक्टर मैडम को बता दिया गया है और कलेक्टर मैडम भी लगातार प्रयास कर रही हैं और कुछ शुभ संकेत भी अभी मिल रहे हैं। मेरी बात भी लगातार हो रही है, शासन स्तर पर लगातार बात हुई है, वहाँ से भी फीडबैक लिया जा रहा है। तो मरीज के स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है और मैंने शासन को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इनके जो स्थिति है पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ न कुछ हल निकलेगा। और इनको जैसा ये मांग है कि वेदांता में इनको दिखाने जाना है, तो प्रयास करें। हो सकता है कि आज कल में ही कुछ पॉजिटिव साइन मिले, संकेत मिले, शुभ संकेत। और मनीष को हम सबके और आपके माध्यम से अपन इनको यहाँ से वेदांता भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये स्वस्थ होकर वहाँ से लौटेंगे। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 51 46 14।